गूंगी बहू, बोलती हुई बहू किसी को अच्छी नहीं लगती, पर गूंगी बहू भी किसी को नहीं चाहिए होती। इंजीनियरिंग की पढ़ाई करने के बाद सौरभ की शादी के लिए रिश्ते आने लगे थे। रोज ही कोई ना कोई अपनी बेटी का रिश्ता लेकर चला आता। घर में खुशी का माहौल रहता था, सब बड़े खुश थे। अनुराधा भी बहुत खुश थी, आखिर सौरभ उसका लाडला था। अनुराधा की शादी के समय उसके कंधे तक आता था, दिन भर उसके आगे पीछे डोलता रहता था। उसका प्यारा देवर आज इतना बड़ा हो चुका था कि उसकी शादी की चर्चा भी होने लगी थी। बचपन में कितना चिढ़ाती थी वह, तेरी दुल्हनिया तो कानी आएगी, कानी एक आंख से देखेगी। नन्हा सौरभ कितना चिढ़ जाता था और वह उसको चिढ़ाता देखकर खिलखिलाकर हंस पड़ती। मैं शादी नहीं करूंगा, मुझे तो सुंदर सी दुल्हनिया चाहिए, बिल्कुल आप जैसी, मेरे जैसी। उस दिन सौरभ की बात सुनकर अम्मा जी कितना नाराज हुई। भगवान बचाए, ऐसी दुल्हन से हर चीज का जवाब हाजिर रहता है। ऐसी पढ़ी लिखी बहू लाने का दंड भी तो इसी जन्म में भोगना होगा। अनुराधा कट कर रह जाती। उसकी सिर्फ इतनी ही गलती थी कि वह पढ़ी लिखी थी, चीजों को अपने अनुसार देखती और समझती थी। न जाने कितने मौके पर उसने अपनी बात रखने की जब जब कोशिश की, हर कोई उसे डांट कर चुप करा देता। जब तुमसे राय मांगी जाए तभी अपनी राय देना, अभी घर में हम सब जिंदा हैं। क्या थी उसकी जिंदगी, सिर्फ किसी की बहू और किसी की बीवी। क्या पढ़ा लिखा होना इतना बड़ा अपराध है? छोटी सी गलती और उसकी पढ़ाई से जोड़ दिया जाता। माँ ने कुछ सिखाया नहीं, जीवन भर बस कागज और कलम लिए बैठी रही। यह पढ़ाई लिखाई कभी काम नहीं आती, कलेक्टर भी हो जाती तब भी घर गृहस्थी तो देखने ही पड़ती है। माँ के साथ रहकर घर गृहस्थी सीखी होती तो मायके की नाक यूं न कटती। शायद उसके ससुराल वालों को बहू नहीं, एक गूंगी गुड़िया चाहिए थी, जो चुपचाप सर झुकाकर उनकी बातों को सुनती और मानती रहती। एक अजीब सा डर उसके मन में घर कर गया था। वह भगवान से प्रार्थना करती थी कि सौरभ की होने वाली बीबी की उसकी जैसी हालत ना हो। अभी अभी लड़की वाले गए थे, लड़की देखने में ठीक ठाक थी, पर दहेज अनुराधा से रहा नहीं गया। आखिर एक बार सौरभ भैया से भी उनकी पसंद पूछ लीजिए, हो सकता है वह किसी को पसंद करते हों। सब अपने अपने चला रहे हैं, पर जिंदगी जिसे काटनी है उसकी पसंद भी तो सबको समझनी चाहिए। अम्मा जी ने जलती हुई निगाहों से देखा। जब तक वो कुछ कहती तब तक परखर बोल पड़े, तुम फिर से शुरू हो गई। कितनी बार कहा है घर के मामलों में चुप रहा करो। हमें तुमसे ज्यादा सौरभ के भले बुरे की फिक्र है। तुमसे किसी ने राय मांगी है जो तुम चली आई हो राय देने? अनुराधा छटपटा कर रह गई। ऐसे कैसे चुप हो जाए? आखिर सौरभ, उसका भी तो कुछ लगता है। समय बीतता रहा, रोज कोई ना कोई रिश्ता लेकर आता ही रहता, पर कभी दहेज, कभी रंग रूप, तो कभी लड़की की शिक्षा दीक्षा के नाम पर बात बन नहीं रही थी। अम्मा जी एक बार पढ़ी लिखी बहू लाने का प्रणाम देख चुकी थी, अब दूसरी नहीं। रोज रोज मेहमानी की आवभगत से घर वाले भी अब कहीं ना कहीं खिंचने लगे थे। कल रात ही अनुराधा की मौसी की देवरानी का फोन आया था। उनकी बेटी की शादी करने लायक थी। परिवार काफी सुलझा हुआ था। ना ना करते करते भी उन्होंने अनुराधा को कुहू की फोटो भेज दी। अनुराधा कई बार कुहू से मिल चुकी थी। बिटिया तेरी छोटी बहन की तरह है, क्यों तू नहीं चाहती कि तेरी बहन का घर बसे? क्या कहती वह मौसी जी को, मना भी कैसे करती। पर अम्मा जी, सौरभ के लिए एक रिश्ता आया है, मेरी मौसी की देवरानी की बेटी है। अनुराधा ने धीरे से मोबाइल अम्मा जी की तरफ खिसका दिया। देखने में तो लड़की सुंदर और समझदार लग रही है, काफी सम्मानित परिवार है, दहेज में कार, घर गृहस्थी का सम्मान और 25 लाख भी देने को तैयार हैं। एक बात और, वह ज्यादा पढ़ी लिखी भी नहीं है। अरे इतना अच्छा रिश्ता तुमने कभी बताया क्यों नहीं? ये तो वही बात हो गई, बगल में छोरा शहर में ढिंडोरा।
पता नहीं ये भ्रम था या फिर कुछ और। अनुराधा को ऐसा महसूस हुआ कि अम्मा जी इस बात से ज्यादा खुश थी कि कुहू कम पढ़ी लिखी थी। सौरभ के पापा अनुराधा का देख भला परिवार था, बढ़िया शादी भी कर रहे थे, और क्या चाहिए था हमें। कोयल की तरह कूहती रहेगी दिन भर। तभी अनुराधा ने कहा, आप सभी से एक जरूरी बात कहनी है। अब कौन सी जरूरी बात रह गई तुम्हारी? अम्मा जी ने बुरा सा मुंह बनाया। कुहू बहुत अच्छी लड़की है, मैं भी चाहती हूँ कि उसका संसार बस जाए, पर वह बोल नहीं सकती। एक एक्सीडेंट में उसकी आवाज जाती रही। अनुराधा की बात को सुनकर पूरे कमरे में सन्नाटा पसर गया। अम्मा जी का चेहरा सफेद पड़ गया। पखर गुस्से में कमरे से बाहर चले गए। एक अजीब सा सन्नाटा पूरे कमरे में भर गया। शब्द कहीं खो से गए। पूरा घर उसे देख रहा था कि मानो उसे खड़े खड़े भस्म कर दे। अनुराधा सोच रही थी, बोलती हुई बहू किसी को अच्छी नहीं लगती, पर गूंगी बहू भी किसी को चाहिए नहीं होती।